आज किष्किंधा कांड का 26वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें हनुमान जी का सुग्रीव के अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा में पधारने की प्रार्थना। श्री राम का पुरी में न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात सुग्रीव और अंगद का अभिषेक है। तदंतर वानर सेना के प्रधान वीर भींगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षि गण खड़े रहते हैं। तत्पश्चात सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, काकुत्स कुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले पूर्ण बलशाली और महामनस्वी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। अब यदि आप आज्ञा दे तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सुहृदों के साथ अपना सब राजकाज संभाले। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधियों सहित जल से राज पर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा पर पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावे। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यूं ही उत्तर दिया, हनुमान सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्ध शालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करें और वह शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राजाभिषेक कर दिया जाए। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिकी और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण है, इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र है, पराक्रम में भी उन्हीं के सम्मान है तथा इनका हृदय उदार है, अतः अंगद युवराज पद के सर्वथा अधिकारी हैं। सोम, वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए। इनमें पहला मास यह श्रावण जो जल की प्राप्ति करने वाला है आरंभ हो गया। सोम, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसीलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ, मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है, इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाता है, यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत है। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण वध के लिए प्रयत्न करना, यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज पर अभिषिक्त होकर सुहृदों को आनंदित करो। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए, जिसकी रक्षा वाली ने की थी। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर हजारों वानर उनके साथ ही गुहा में घुसे। वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्र चित्त हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सब को उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख उनके सुहृदों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया
जैसे देवताओं ने सहस्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। पहले तो वे सब लोग उनके लिए स्वर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की डांडी वाले 2 सफेद चंबर, सब प्रकार के रत्न बीज और औषधियां, दूध वाले वृक्षों के नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेपन, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दीव चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियांगु, मधु, घी, दही, व्याघ्र चर्म, सुंदर और बहुमूल्य जूते, अंगराग, गोरोचन और मैनशील आदि सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आई। तदंतर उन सब ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। मंत्र वेता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्नि वेदी के चारों ओर कुश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्र पूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। पश्चात रंग बिरंगी पुष्प मालाओं से सुशोभित रमणीय अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बैठाया गया। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्र से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, मैंद, दिविद्य, हनुमान और जामवंत ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्वर्णमय कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सिंगों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महानस्वी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए वानर राज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाया, उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनस्वी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। इस पर अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हष्ट पुष्ट पूर्ववासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास अपने महाभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रुमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। सियावरी रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 27वां सर्ग सुनाती हूँ।